बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब ने दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से एक सवाल किया है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, ये जो दावत व तबलीग में वक्त लगाने वाले मुकर्रिरीन हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में चलने वाली जमात को एक नमाज का 7 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। इसकी हकीकत क्या है? और क्या दावत व तबलीग और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बिस्सैफ, यानी कि तलवार से जो जिहाद होता है वो, और दावत व तबलीग, क्या ये दोनों एक है? और क्या दावत व तबलीग ही नबियों वाला काम है? ये 3 सवाल किए हैं। अब इन सवालों के जवाब आपको मैं ये किताब, देखिए मेरे हाथ में किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2 है। इस किताब में आपको सफ़ा नंबर आप खोल के देखें, 362 363 खोले, आपको मिल जाएगा ये मुकम्मल मसला इसी तरीके से लिखा हुआ। आपको कुछ उसूली बात समझनी है। नंबर 1 तो ये कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दावत व तबलीग की है। आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वाली ज़िंदगी उठा के देखें। मक्का वाली ज़िंदगी में जिहाद का कहीं नामो निशान नहीं है। जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं फरमाई, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन के लिए, दावत व तबलीग के लिए कितना सताया गया है, ये हम सब जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के ज़ोर पे नहीं कहा कि किसी की गर्दन पे तलवार रखी हो और ये कहा कि क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा कहीं से भी साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन पे तलवार रखी हो, चाहे वो मदनी ज़िंदगी हो या मक्की ज़िंदगी हो। कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की गर्दन पे तलवार रख के कहा कि कलमा पढ़ो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी उठा के देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया कि आपके चेहरे पे माज़अल्लाह थप्पड़ मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार पे थूका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे ऊँट का ओज रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस तरीके से सताया गया कि 2-2 बेटियों को एक साथ में तलाक दे दी गई। किस वजह से? इस वजह से कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। सिर्फ इस वजह से, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहाँ पर न कोई हथियार है कि उसकी बुनियाद पर कहा हो, न कोई जंग की है, न कोई किताल किया है। हत्ता कि सहाबा इकराम की जो जमात मक्का के अंदर थी उसको कितना सताया गया है, आप खुद बयान सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। खोल के देख लीजिए किताबों को। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या मिल जाएगा, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या मिल जाएगा, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मिल जाएगा। इसी तरीके से हज़रत अबू फ़कीहा रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मिल जाएगा। कितने सहाबा के नाम गिनाऊँ। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनको भी जो है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु है। कितने सहाबा इकराम हैं जिनको जो है इस दीन के लिए शहीद कर दिया गया, इस दीन के लिए चमड़े उधेड़ दिए गए। तो वो सिर्फ क्या था? वो दावत व तबलीग ही तो थी। तो दावत व तबलीग जो है ये नबियों वाला ही काम है। लेकिन अगर कोई सिर्फ यही समझ ले कि यही मुकम्मल दीन है कि भाई चिल्ला 4 माह लगाना, तो इसको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। इसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि सिर्फ चिल्ला 4 महीना अशरा और सह रोज़ा लगाना ही मुकम्मल दीन नहीं है, मुकम्मल दावत व तबलीग नहीं है। बल्कि हर वो काम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं, बेहतरीन उम्मती वो है जो लोगों को नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। फिर चाहे वो दावत व तबलीग में लगे हुए साथी है, फिर चाहे वो मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा है, फिर चाहे वो मुसन्निफ़ीन हजरात है, जो भी जिस तरीके से तामरून बिल मारूफ नेकी की तरफ बुला रहा है, व तनहौना अनिल मुनकर बुराई से रोक रहा है, वही दावत व तबलीग करने में लगा हुआ है। तो ये नबियों वाला काम तो साबित हो जाता है। अब ये जो नमाज का मसला आया है कि 7 लाख नमाजों का, एक नमाज का 7 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है, तो देखिए असल तो बात यह है भाई कि ये सवाब वतुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए, जो तलवार से क़िताल करते हैं उनके लिए है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अगर दावत व तबलीग वालों को भी अता फरमा दे तो उसको कौन रोकने वाला है?
उसको कोई नहीं रोक सकता भाई, वो जो चाहे करे, वो बेनियाज है। अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं, वो जैसा चाहे करे, वो जिससे चाहे जैसा चाहे काम ले ले और जिसको चाहे जितना चाहे सवाब और अजर अता फरमा दे, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये भी बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि असल तो ये जो रिवायत आई है 7 लाख नमाजों की, वो वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में किताल करने वालों के लिए आई है, जिहाद करने वालों के लिए। लेकिन दावत व तबलीग वाले भी अपना घर छोड़ के अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, मसाजिदों में सोते हैं, मशक्क़तें उठाते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, तानो तिशन बर्दाश्त करते हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी जान और अपना माल लेके चलते हैं। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, इसी में खैर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। हालांकि ये भी जिहाद के ताल्लुक से है, लेकिन इसमें भी जिक्र आया है बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। तीसरा सवाल ये जो आया है कि वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह और दावत व तबलीग दोनों एक ही है या अलग अलग? तो देखिए दोनों अलग अलग है। दावत व तबलीग को जिहाद फी सबीलिल्लाह बिस्सैफ नहीं कहा जाएगा। इसके लिए अब आपको मुकम्मल जो है ना किताबों का मुताला करना होगा। तबलीग अलग है और जिहाद फी सबीलिल्लाह वस्सैफ ये अलग है। इसको अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, खलद मलद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि जिहाद और तबलीग दोनों का फ़र्क मालूम हो जाए, लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि जिहाद फी सबीलिल्लाह बिस्सैफ ये अलग है और दावत व तबलीग ये अलग है। उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।